churches in Lahore, they all need each other. और लाहौर में जितनी कलीसियां हैं सबको एक दूसरे की जरूरत है. All the churches in Pakistan all need each other. और पाकिस्तान में जितनी कलीसियां हैं सबको एक दूसरे की जरूरत है. And all the churches around the world need each other. और दुनिया में जितनी कलीसियां हैं उन सबको एक दूसरे की जरूरत है. We must never have a mindset of this is us and that's them. और कभी हमारा रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हम हैं और वो है. No, we have the truth, but they don't have the truth. वहाँ हमारे पास सच्चाई है, उनके पास सच्चाई नहीं है. Saints, don't ever get like that. नहीं मेरे भाइयों मुकद्दसों, कभी ऐसा ना करें. Amen. If another church is very different to how you are, pray for them, brethren. और अगर कोई कलीसिया आपसे बहुत मुख्तलिफ है तो बस उनके लिए दुआ करें. They are still your brothers and your sisters. क्योंकि वो अब तक आपके भाई और बहनें हैं. If another pastor is preaching something you don't agree with, he's still your brother. और अगर कोई दूसरा पास्टर कोई डिफरेंट बनाती करता है जिससे आप इत्तेफाक नहीं करते मगर फिर भी वो आपका भाई है. And the Bible would teach us that if you can't love your brother who you do see, और बाइबल हमें बताती है कि आप उस भाई से मोहब्बत नहीं कर सकते जिसे आप देखते हैं. how can you love the Lord Jesus who you can't see? तो फिर आप उस खुदावंद यीशु से कैसे मोहब्बत करेंगे जिसे आप नहीं देखते? आमीन. And you know that it's easy to say that, but it's hard to do that. देखें ये बातें कह लेना बड़ी आसान है मगर इन पर अमल करना बड़ा मुश्किल है. I speak for myself. It is hard for me to pray for people I don't like that much. मैं अपने बारे में बात करता हूँ. ऐसे लोगों के लिए मेरा दुआ करना बड़ा मुश्किल होता है जिनको मैं पसंद नहीं करता. See, it's easy to get attitudes forming. देखें रवैया इस तरीके से ले आना आसान होता है. Amen. Amen. The prophet, you know, he spoke about the effects of true prayer. लेकिन हमारे नबी ने एक हकीकी और सच्ची दुआ के असर के बारे में बताया. That if you really enter into the presence of God when you pray for your brother, और जब आप अपने भाई के लिए दुआ करें और आप वाकई उसकी हिलाई हजूरी में दाखिल हो जाएं, you might start your prayer by saying, Lord, he's like this, I can't stand him, I hate him. और आप हो सकता है अपनी दुआ इस तरीके से शुरू कर दें, खुदावंद ये ऐसे फला बात इसकी ठीक नहीं. Lord, this church, that church, I just don't like them, Lord. ये कलीसिया फला कलीसिया खुदावंद मैं इसे पसंद नहीं They करता. are in error, they're preaching false doctrine. और खुदावंद इनकी तालीम सही नहीं है, ये पता नहीं क्या सुनाते हैं. As you go more and more into God's presence, लेकिन जब आप खुदा की हजूरी में यूं आगे बढ़ते जाते हैं, you really reach the throne room of God in prayer, saints. फिर आप खुदा की उस तख्तगाह के पास पहुंच जाते हैं. Your thinking about other churches and other brothers will change. और उस जगह पर पहुंचकर आपके भाइयों के बारे में, दूसरी कलीसियाओं के बारे में आपकी थिंकिंग तब्दील हो जाती है. And you will start to understand your brother. और फिर वहां पर पहुंचकर आप अपने दूसरे भाई को समझना शुरू करते हैं. And begin to see him as God sees him. और फिर आप उसे उस तरह देखना शुरू करते हैं जैसे खुदा उसे देखता है. You begin to understand the other churches. और फिर आप दूसरी कलीसियाओं को बेहतर समझना शुरू करते हैं. Amen. आमीन. And you'll actually start feeling sorry for your brother rather than trying to accuse him. और फिर आपको अपने भाई के बारे में एहसास होता है, बुरा लगता है, और फिर आप उसकी बदगोई नहीं करते. You will have a genuine concern for your brother. और फिर आपके दिल में एक सच्चा एहसास उठता है अपने भाई के लिए. Praise the Lord. आमीन. Amen. And when you come out of that atmosphere of prayer, you will be a different person. और फिर जब आप उस दुहाइया माहौल से बाहर आते हैं तो आप एक मुख्तलिफ इंसान बन चुके होते हैं. Amen. You will view the churches and your brothers and sisters differently. और फिर जो है आप अपनी कलीसियाओं को और अपने भाइयों बहनों को मुख्तलिफ नजर से देखते हैं. Amen. Brethren, that takes the Lord Jesus to give you that kind of attitude. और ऐसा रवैया देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत होती है. One of the great things that I learned last year in 2024 और एक अजीम बात जो मैंने 2024 में सीखी was that before there can be a unity of the faith, there must be a unity of the spirits. इससे पहले के ईमान की यकानत हो, इससे पहले रूह की यकानत होना जरूरी है. And Paul teaches us about unity of the faith and unity of the spirit and then unity of the faith. और पौलुस हमें सिखाता है पहले रूह की यकानत है और फिर ईमान की यकानत है. Let me make this very plain to all of you here tonight. और आज रात में ये बड़े सादा तौर पे आप सबके लिए बयान करना चाहता हूँ. While we are on the earth living in these bodies, और जब तक हम इस बदन पर इस अर्थ पर इस बदन के साथ रह रहे हैं, we are never going to agree on everything.
हम कभी भी जो है एक दूसरे के साथ हर बात पे इत्तेफाक नहीं करेंगे। Amen? हमें Yes, we believe that there is one Lord Jesus. हम ईमान रखते हैं कि एक खुदावंद यीशु है, We all believe God sent a prophet. और हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद ने एक नबी को भेजा, We understand water baptism, serpent seeds. और हम जो है पानी के बपतिस्मा को भी समझते हैं, सांप की नस्ल को भी समझते हैं। But there is so much in the scriptures, saints, we will never all agree on. और मगर फिर भी भाइयों ऐसी बड़ी बातें हैं कलाम में जिस पर हम सब एक साथ इत्तेफाक नहीं कर सकते, And it will stay that way until your body is changed. और तब तक ये ऐसे ही रहेगा जब तक आपके बदन तब्दील नहीं हो जाते। Only when you are in your new bodies will you actually have a complete unity of faith. और जब आप अपने नए बदन में आएंगे फिर ही आप ईमान की यकानत में आएंगे। Right? Like, Brother Akram, this is his local flock. और देखें जैसे भाई अकरम की कलीसिया है, And he preaches the word as God has shown him. और वो उस कलाम की मनाती करते हैं जो खुदावंद ने उनको दिया है। And no doubt you all are in agreement with the preaching because that's unity of faith in the local body. क्योंकि देखें इस कलीसिया के अंदर हो सकता है सब उनके साथ एग्री करें क्योंकि ये ईमान की यकानत है। But then you take another church in the same city, लेकिन आप इसी शहर के अंदर कोई दूसरी कलीसिया लें, they might see some things a little different to how you see it here. लेकिन हो सकता है कि वो कुछ चीजों को मुख्तलिफ तौर पर समझते हो जैसे आप यहाँ समझते हैं। So between the two churches, there's not unity of the faith. लेकिन देखें अब यहाँ पर दो कलीसियों के दरमियान जो है ईमान की यकानत नहीं रही। Right? So in the local body here, we have unity of the faith. It's the same. लेकिन देखें मकामी कलीसिया में ईमान की यकानत मौजूद है, But your sister church down the street, they don't see it the same. लेकिन जो आपकी एक और कलीसिया वहाँ कोई दूसरा पादरी आता मौजूद है वो उसको उस तरीके से नहीं समझता। So between the two of you, there's not really unity of faith. तो फिर आप दोनों के दरमियान जो है ईमान की यकानत नहीं रही। And it's okay if you don't see things the same, brethren. और मेरे भाइयों ये बिल्कुल ठीक बात है अगर आप चीजों को एक ही निगाह से नहीं देख पाते। Okay? If the brother's not preaching straight false doctrine, it's okay if he's a little like this. और अगर जो है एक भाई सीधी सीधी कड़क मनादी नहीं कर रहा, आगे पीछे घूम के सुनाता है, तो ये भी ठीक है Because he's only come so far in his journey. क्योंकि वो अभी तक शायद इसी मकाम तक पहुंचा है, Lord may have only shown him so much. और हो सकता है खुदावन ने अभी तक उसके पास इतना ही मुकाशफा दिया हो, And the Lord may have shown somebody else a lot more. और हो सकता है कि किसी दूसरे को खुदा ने बहुत ज्यादा मुकाशफा दे दिया हो, But he's still my brother. लेकिन फिर भी वो भाई है। And even if we don't agree on the same thing, और हो सकता है कि अगर हम एक चीज पर शायद इत्तेफाक ना भी करें, I still love him because we are brothers in Jesus Christ. मैं उससे फिर भी मोहब्बत करूंगा क्योंकि हम यीशु मसीह में भाई हैं। Amen. And that love that we are to express, that is called unity of the Spirit. और इन सब बातों के बावजूद भी जो मिलना जुलना है इससे कहते हैं रूह की यकानत। Right? Even your prophet, his friends did not agree with him on everything. और देखें आपका जो नबी था उसके भी कई दोस्त और भाई थे जो उसके साथ इत्तेफाक नहीं करते थे। Amen? आमीन। There were preachers that thought Brother Branham was preaching false doctrine. और ऐसे भी मनाज साथ साथ रहते थे जो सोचते थे कि भाई ब्रैनम गलत मनादी कर रहे हैं। That's why he was not invited back to many denominational churches. और इसी वजह से जो है भाई ब्रैनम को कई तंजीमी चर्चिस में दोबारा बुलाया नहीं गया था। Because when he started preaching the opening of the word, it went so against how they saw the scriptures. क्योंकि जब खुदा के खादम ने जो है कलाम मुकद्दस की गहरी बातें लाना शुरू की तो बाकी लोगों को ये सही नहीं लगी, इत्तेफाक नहीं किया लोगों ने। So they would cut him off and say bad things about him. और उन्होंने जो है भाई ब्रैनम को खुद से अलग कर दिया और उसके बारे में बुरी बुरी बातें की, Call him all sorts of horrible names. और कई बुरे बुरे नामों से बुलाया। But the prophet still loved them. लेकिन नबी ने फिर भी उनसे मोहब्बत की। Amen. आमीन। He still loved them when they said horrible things about him. उसने तब भी उनसे मोहब्बत की जब वो उसके बारे में बुरी बुरी बातें कहते थे। Your prophet had discernment, brethren. देखें मेरे भाइयों, आपके नबी ने एक पैगाम किया है। Like, for an example, our brother Khalid standing here. देखें जैसे भाई कालिब यहाँ पर खड़ा है। Imagine if I was a prophet with a gift of discernment. और देखें अगर मैं एक नबी होता और मेरे पास परखने की रूह होती, And brother Khalid comes to me and says, "Oh brother, I love you so much." You're such और a- भाई कालिब आते गले लगा के बात बोलते हो, भाई मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, But my gift of discernment tells me he hates me. लेकिन मेरी परख की रूह मुझे बताती है कि ये तो मुझसे नफरत करता है। The Lord shows me supernaturally, Khalid actually hates me. और खुदा जो है माफूकुल फितरत तरीके से बता देता है कि कालिब तुझसे नफरत करता है।
You know how hard it would be to actually love a man lying to your face? और देखें ऐसे शख्स से मोहब्बत करना कितना मुश्किल होगा जो आपके मुंह पर झूठ बोल रहा है। How do you think it made the prophet feel with the gift of discernment, knowing people were lying in his face? देखें आप हमारे नबी को कैसा महसूस हुआ होगा कि उसके मुंह पर खड़े होकर लोग झूठ बोलते थे। Oh brother, that was such a wonderful message. ओ भाई ये कमाल पैगाम था। Come and preach in our church. अब हमारे चर्च में आकर मना दी We're all going to get rebaptized. और हम दोबारा बपतिस्मा ले लेंगे। He knew they were lying to him, saints. नबी जानता था कि ये झूठ बोल रहे हैं। You think that was easy for him to handle that kind of thing? और आपको लगता है कि क्या नबी के लिए आसान था ये सारी बातें सहना? I'm thankful. और फिर मैं यही सोचता रहता कि भाई खाली मोहब्बत करते हैं। All these brothers, they love me because they said so. और ये सारे भाई भी मोहब्बत करते हैं क्योंकि इन्होंने मेरे मुंह पे कहा कि मोहब्बत करते हैं। But if the Lord showed me you actually hated me, लेकिन खुदा ने मुझे दिखा दिया कि आप नफरत करते you're हैं sitting there to criticize me, और यहाँ पर बैठे हुए मेरी तनकीद कर रहे it हैं। would be so hard for me to love you back. सोचे जरा फिर आपसे मोहब्बत करना मेरे लिए कितना मुश्किल है। Unity of the Spirit is not by your own human effort, saints. देख You cannot produce unity of the Spirit by your own flesh. Imagine. और आप अपने बदन से अपनी जमीनी ख्वाहिश से ये रूह की यगानत पैदा नहीं कर सकते हैं। Amen. हमें That takes the Holy Spirit. इसके लिए पाक रूह की जरूरत पड़ती है। To actually love a man who doesn't like you. ऐसे शख्स से मोहब्बत करने के लिए जो आपसे मोहब्बत ना करता हो। And that's what. ना मोहब्बत की बात आती थी तो वो यूं होते थे। Amen. हमें And if the prophet had that towards people that did not agree with him, how much more should we say? और अगर हमारे नबी ने ऐसा किया कि उनसे मोहब्बत दिखाई जिन्होंने नबी से मोहब्बत नहीं दिखाई तो हमें किस कदर मोहब्बत दिखानी है। Amen. If I disrespect you, I disrespect the Lord Jesus. क्योंकि देखिए अगर मैं आपकी बेइज्जती करता हूं तो मैं अपने खुदावन की बेइज्जती करता हूं। Because you are part of Jesus' body. क्योंकि आप यीशु के बदन का हिस्सा हैं। Amen. You disrespect me, you disrespect the Lord Jesus. और अगर आप मेरी बेइज्जती करते हैं तो आप खुदावन यीशु की बेइज्जती करते हैं। We are all part of the same body. It's so important, brethren. क्योंकि हम सब जो हैं एक ही बदन का हिस्सा हैं। ये बड़ी खास बात है भाइयों। What is the point of preaching great, big, mysterious revelations if you can't पूरी बाइबल को सिखाते हुए भी उस बड़ी अजियत में चले जाएं but not have love? और अपने अंदर मोहब्बत ना रख सके। Amen. आमीन। That scripture that our brother Khalid read from in 1 Corinthians 12, और पहले करंथियों 12 में से जो भाई खालिद ने तिलावत की, Paul was speaking about the members of the body, पालूस वहां पर जो है बदन के मेंबर्स के बारे में बात कर the रहा है importance of them working together. और एक साथ मिलकर काम करने की बात कर रहा है। And the last verse of 1 Corinthians 12, और इसकी जो आखिरी आयत है, Paul would say, and yet I show unto you a more excellent way. और पालूस इसके आखिर में बताता है कि मैं तुम्हें इसका कमाल तरीका बताता हूँ। Right? Amen. And when you read the 13th chapter of 1 Corinthians, और जब आप इसी करंथियों का 13वां बाब पढ़ते हैं, Paul speaks about the way that is more excellent. और पालूस तरीका बताता है कि जो कामिल है, जो खास है। And do you know what that more excellent way was? और आप जानते हैं कि वो खास तरीका क्या है? Charity. मोहब्बत। Love, saints. मोहब्बत करें मुकद्दसों से। The love of Jesus toward your brother and your sister. यीशु मसीह की मोहब्बत होनी चाहिए आप में, जो आपके भाइयों के लिए और आपकी बहनों के लिए हो। Right? Because where there's prophecy, it will fail. क्योंकि अगर नबूवतें हों तो नाकाम होती जाएंगी, Where there's tongues, they will cease. और अगर ज़बानें हों तो वो भी खत्म हो जाएंगी, Where there's mighty revelations preached, they'll come to an end. और अगर बहुत से मुकाशवात की मनादी और नेस्त हो जाएंगे, But love will never ever fail. लेकिन मोहब्बत कभी कभी नाकाम नहीं होगी। Amen. आमीन। And when the prophet visited beyond the curtain of time in 1960, और 1960 में जब खुदा के नबी ने पर्दे वक्त के पार का नजारा किया, he was caught up in a world that had an atmosphere full of divine love. और उसे ऐसी दुनिया में ले जाया गया जो पूरे का पूरा बरादराना मोहब्बत से भरी हुई थी। Amen. Amen. So divine love is not something you're waiting to get over there. देखें जो इलाही मोहब्बत है ये आपका इंतजार कर रही है। The prophet would teach us death only changes your location. क्योंकि देखें बाइबल मुकद्दस और नबी हमें बताता है कि जो मौत है वो सिर्फ आपकी जगह तब्दील करती है। So if you don't have divine love here, और if you change location, you won't have it there. और अगर आज आपके अंदर यहाँ पर इलाही मोहब्बत नहीं है तो आपके पास वहां भी इलाही मोहब्बत नहीं होगी। Right. यस
You are taking the character of Jesus from here over to क्योंकि there. आप यीशु का किरदार यहाँ से लेकर वहां जाते हैं। Amen. आमीन। Amen. Brethren, I emphasize these things to you because it is so important. भाइयों, मैं इन सारी बातों पर इस वजह से जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ ये बहुत खास हैं। Brethren, I love this message. देखिए, मैं इस पैगाम से बहुत मोहब्बत करता हूँ And I love deep revelations too. और मुझे भी जो है बड़े बड़े गहरे मुकाशफात पसंद हैं। I've spent a lot of my life studying the Word and I love it. और मैंने कलाम का मुतालिया करते हुए अपनी जिंदगी का एक अरसा गुजारा और मुझे ये पसंद है। But let me tell you this, I've had some bad attitudes as well. लेकिन ये मेरे को आपको बताने दे कि इस दौरान मेरा रवैया बड़ा बुरा भी हो गया था। You know? Yes, I can see many deep things in the Word and still have bad attitudes. क्योंकि मैं कलाम में बड़ी गहरी बातें तो समझ लेता था मगर रवैया मेरा बड़ा खतरनाक था। I've made a lot of mistakes in my life since. और ऐ अजीजों, मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी गलतियां की हैं। And when I go wrong, saints, I go 100%. I'm like Peter, I'll just go wrong. और जब मैं गलत भी करता हूं तो मैं फिर पूरे तरीके से गलत करता हूं। But I'm like David, I'm a good repenter. लेकिन जब तौबा करता हूं तो फिर दाऊद की तरह पूरी तरह तौबा करता हूं। Amen. And I have said to the Lord Jesus many times in prayer, और मैंने कई मर्तबा खुदावंद यीशु से दुआ में कहा है, what is the point of all these deep mysteries if I can't even stand my brother? और इन सारी बड़ी बातों का मालूम होना मेरे लिए क्या फायदा लाता है अगर मैं अपने भाई से मोहब्बत ना कर सकूं? What's the point? I have lots of knowledge and it's doing nothing for me. और इसका क्या मतलब है कि मेरे पास इतना सारा इल्म है मगर मेरे लिए कोई भलाई नहीं है। I had to come to realization I needed something more than knowledge. और देखें, मुझे ये एहसास दिलाया गया, मैं इस एहसास पर पहुंचा कि मुझे इस अकल, फहम, नॉलेज से ऊपर भी कुछ चाहिए। Amen. I needed the Word of God to actually live back through me. और मुझे ये जरूरत है कि खुदा का कलाम अब मुझ में से जिंदा होकर काम करे। I know what it means to disrespect the pastor. I disrespected one once. और मुझे पता है कि एक पादरी की बेइज्जती करना क्या होता है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ। I let a bad attitude develop towards a brother once. और मेरा भी एक भाई के मुतालिक रवैया एक बार गलत हो चुका है। And I let it fester until I hated that man. और मैं इस हद तक चला गया कि मैं उस भाई से नफरत करना शुरू हो गया। But I knew I was wrong. लेकिन मैं ये जानता था कि मैं गलत था। I wasn't saying, Lord, change that man, I can't stand it. और मैं ये नहीं कहता था खुदावन से, खुदावन इस बंदे को तब्दील कर दे, मैं इसको देख नहीं सकता। I said, Lord, you have to change it. I don't like the man. और मैं फिर आज इस बात पर भी आ गया कहने के लिए कि इसको तब्दील कर दे, मैं इसको नहीं खड़ा हो सकता, इसको नहीं देख सकता। Be honest with God, saints. देखें, जो दिल में है उसके साथ खुदा के सामने सच्चे हो जाएं। If you don't like somebody, just tell the Lord. और अगर आपको कोई नहीं पसंद तो सीधा खुदावन से कहें नहीं पसंद। He wants you to tell him what he already knows you're feeling. देखें, वो चाहता है कि आप उसे वो बात बताएं जो वो पहले जानता है कि आप महसूस कर रहे हैं। Amen. Because there's no point standing up the front, preaching, saying the right things. और देखें, क्योंकि कोई फायदा नहीं कि आप यहाँ पर खड़े होकर तमाम अच्छी बातें करें। If I'm going around despising people in my heart all the time. और मैं बातें तो यहाँ पर खड़ी होकर सारी अच्छे करूं, मगर दिल से मैं अपने भाइयों के साथ मुत्तफिक ना हूं। Amen. God is not looking for knowledge; He's looking for character. वो जो भाई थे वो कोई बड़े अच्छे प्रीचर नहीं थे, But they have a real character about them that I love. लेकिन उनके अंदर किरदार ऐसा था जिससे मुझे मोहब्बत हो गई। They have been more inspiring to me than any big preaching I've heard. और जितनी भी मैंने गहरी गहरी मनादी सुनी है, उन सबसे ज्यादा उन भाइयों के किरदार ने मुझे मुतासिर किया। Because the whole purpose behind great truths of the word is that the character of Jesus can be seen. क्योंकि जो कलाम की सच्चाइयों का खास मतलब है वो ये है कि यीशु मसीह का किरदार आप में से नजर आए। Amen. You know, last night, saints, we had our last service at Brother Shamoon's church. और कल रात जो है भाई शमोन के चर्च में हमारी एक आखिरी इबादत हुई। And we were speaking on similar things last night. और कल रात भी जो है हम तकरीबन इन्हीं बातों पर बात कर रहे थे। You know, because we often use great big terminology, seven thunders, third pool. क्योंकि देखे बाज़ औक़ात हम लोग बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातों के बारे में बात करते हैं, 7 मोहरें हो गई, 7 गरजें हो गई। And we can wonder what's the necessity of those things? What's the point of those things? We often wonder why do we need to know those? और फिर बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि इन सारी बातों को जानने का मकसद क्या है? And it's something that a lot of young people often question. और ये ऐसी बातें हैं जिन पर कई यंग लोग जो हैं सवाल जवाब भी करते हैं। But brethren,
The Holy Spirit, He is the fullness of the Word. You believe that? देखें, जो पाक रूह है वो पूरे कलाम की मामूरी है। क्या सभी मान करते हैं? He is everything that the Bible speaks of. देखें, वो सब कुछ है जो बाइबल मुकद्दस बयान करती है। So when you receive the Holy Spirit, इस वजह से जब आप पाक रूह को हासिल कर लेते हैं, in the Holy Spirit is the seventh seal. और फिर उसी पाक रूह के अंदर 7 मोहरें भी मौजूद होती हैं। In the Holy Spirit are those thunders that sounds. और उसी के अंदर 7 गरजे और उसकी आवाजें भी मौजूद होती हैं। In the Holy Spirit is the third pull. और उसी पाक रूह के अंदर तीसरा खिंचाव भी मौजूद होता है। So by receiving the Spirit of God, you are receiving all that revelation in the Holy Spirit. और जब आप खुदा के रूह को कबूल करते हैं तो वो सारा मुकाशफा अपने अंदर ले लेते हैं। Amen. And the power of that truth then lives back through you. और फिर जो वो सच्चाई होती है वो आप में से होकर जीती है। So Jesus wasn't walking around saying, I am the seventh seal. और यीशु जो है जब जमीन पर जी रहे थे तो चलते फिरते नहीं बोलते थे मैं 7 मोहरे हूँ। And when I speak to you, those are the thunders sounding. और जब मैं तुमसे बातें करता हूँ तो ये गरजों की आवाज है। He wasn't explaining deep mystery truths while he's living his day-to-day life. लेकिन जब वो आममर्रा की जिंदगी को गुजार रहे थे तो वो ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे। But in him was the fullness of God. लेकिन उसी घड़ी पूरी मामूरी यीशु में मौजूद थी। Those great mystery truths were wrapped up in the Spirit that he was full of. क्योंकि जो रूह उसके अंदर मौजूद थी सारी बड़ी सच्चाइयां उसमें मौजूद थी। And without saying a single word, his life was living out all those deep mystery truths. और एक भी लफ्ज बोले बगैर वो सारी सच्चाइयों को उस घड़ी जी रहा था। Amen. आमीन। And when you receive the Holy Spirit, you are just the same. और जब आपको पाक रूह मिल जाता है तो आप भी उसी तरह के हो जाते हैं। Amen. Your life is a living expression of the seventh seal without you even realizing it. और आपकी जिंदगी जो है वो 7 मोहरों का परताऊ हो जाती है और आपको इस बात का पता भी नहीं चलता। Any other great truth in the Bible is wrapped up in the Spirit you have received. और देखें जो भी बाइबल की सच्चाई यहाँ मौजूद है, जो रूह आप पाते हैं वो उस रूह के वसीला आप में आ जाती है। Amen. And the Spirit was given that you might reflect Jesus to a dying world. और देखें वो रूह इसीलिए दिया जाता है कि पूरी दुनिया के सामने आप यीशु मसीह को जाहिर कर सकें। Hallelujah. हालेलुया। I'm going to basically finish, just wind it right down now. और अब मैं यहाँ पर जो है इसे खत्म करूंगा। We've gone off on all sorts of different lines. क्योंकि हम काफी आगे पीछे घूमे हैं। I feel I've said enough. और अब मुझे महसूस हो रहा है कि काफी कह दिया है। I think, I can't say it any more plainly now. और अब मैं इसे मजीद सादा नहीं बना सकता अपनी तरफ से। I am stressing this so much to you all tonight. और मैं बहुत जोर देकर आज रात ये बात आप सबसे कर रहा हूँ। The importance of brotherly unity. बरादराना यगानत की बहुत जरूरत है। Spiritual unity. ये बरादराना उल्फत की बहुत जरूरत है। Because as a church body is growing, it gets stronger. क्योंकि जैसे जैसे ये कलीसियाई बदन बढ़ रहा है ये मजबूत होता जा रहा है। Right? A little baby, it starts crawling. Its first movement is to roll on its back. और देखें जब एक छोटा बच्चा जो है वो चलना शुरू होता है या गिरना शुरू होता है तो पहले वो अपनी कमर पर हो जाता है घूमकर। Finally, it can roll over onto its belly. और फिर दोबारा घूमता है और अपने पेट की जानिब हो जाता है। It's getting stronger. और दिन ब दिन जो है वो ताकत हासिल करता है। Can't walk. चल नहीं सकता मगर कुव्वत पा रहा है। Still highly unbalanced. और जो है बड़े तरीकों से गिरता उड़ता रहता है। But it's growing, you see. लेकिन तरक्की पा रहा है। And then it finally begins to crawl. और फिर आखिरकार ये सारे चोचले करने के बाद चलना शुरू होता है, गिरना शुरू होता है। We're so happy. We take photographs. We film the little child crawling along the floor. और जब बच्चा यूं गिरना शुरू होता है तो जो माँ बाप होते हैं वो बड़े खुश होकर तस्वीरें भी लेते हैं। And you're encouraging that child. Oh, good boy, good boy. और फिर आप जो है वो बच्चे को बता रहे होते हैं कि बड़ी अच्छी बात है और चल आगे बढ़। But if 7 years have gone by and he's still crawling, लेकिन अगर 7 सालों के बाद भी वो गिर ही रहा है you're going to be concerned, aren't you? तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। You won't be taking photos of that anymore. फिर आप उसकी तस्वीर नहीं लेंगे। And finally, brethren, he's got enough strength to get up on his feet. और Finally gets strong enough to stand और up. फिर आखिरकार वो इतनी ताकत पा लेता है कि वो अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। When he's finally standing, it's kind of like that, you know? और फिर जब वो खड़ा होता है तो वो इस तरीके से हिलता जुलता है You have to kind of support him. Somebody has to और hold उसको him. पकड़ना पड़ता है किसी को। You see why we need each other? और देखें अब आपको समझ लग रही हमें एक दूसरे की क्यों जरूरत है। If a church
is much younger in the faith, saints, और देखें अगर एक कलीसिया ईमान में भी जवान है, पैदा हुई है, and moving from the crawling phase to standing up, और अभी वो रिड़ने के फेज से निकलकर खड़ी होना शुरू हुई है, you should be supporting तो them, उसको सपोर्ट किया जाए, amen, helping them, उसको हेल्प की जाए, encouraging them, उनकी हौसला अफजाई की जाए, so they can keep moving forward. ताकि वो आगे बढ़ना चलना जारी रखें। And once that child has learned to stand, it gets more stable. और जब वो उठकर चलना शुरू हो जाता है, कुछ देर बाद वो बिल्कुल सीधा होना शुरू हो जाता है, Now it's confident to start walking, taking its first steps. और फिर जो है उसमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो अपने पहले कदम उठाता और चलता है। And its first steps are a bit like this, you know. लेकिन जब कदम उठाता है तो थोड़े हिलजुल के उठाता है, They get some strange ideas about the Bible. और देखें ये जाहिर करता है कि शुरुआत में बाइबल के मुताबिक जो है उसकी जो सोच होती है वो थोड़ी आड़ी टेढ़ी होती है, People get, you know, they're young, they get strange interpretations of what the prophet said. और जब वो जवान होते हैं तो वो नबी की बातों का कुछ और मतलब भी निकाल सकते हैं, It's because they're young, they're learning to take a step. क्योंकि वो जवान है, अभी कदम रखना सही नहीं सीखे। And your task is to help them get more confident taking steps. और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उनको कदम रखने में मदद करें सही जगह पर। Amen. Amen. As they get stronger and more balanced, they start seeing the word more clearly. और जब वो बड़े हो जाते हैं, तकवीयत पाते हैं, तो वो कलाम को और वाज़ेह देखना शुरू होते हैं, Start seeing the word more sensibly. और वो जो है कलाम को ज्यादा संजीदा तौर पर देखना शुरू होते हैं, Start applying the word in the right spirit. और ठीक रूह के साथ कलाम को लागू करना शुरू करते हैं। Amen. So the church is still moving forward. और देखें यूं कलीसिया आगे बढ़ना जारी रखती है, That child can go from walking and starts to run. और देखें फिर वही बच्चा जो चलना शुरू करता है फिर दौड़ना शुरू करता है, I've got the strength, I've got the balance. और फिर उसके पास बहुत बैलेंस आ जाता है, और फिर जो है ताकत में आ जाता है वो, The child can start jumping. और फिर वो जंप करना शुरू करता है, It can start dancing. और फिर शायद डांस करना भी शुरू करे। But in all of that development, it's all about the balance of that child. लेकिन इन सारी बातों के अंदर जो खास बात है वो उस बच्चे का बैलेंस है। You understand that? आप इस बात को समझ रहे हैं? Whether they are standing, walking or running, they need balance. चाहे वो चल रहे हैं, उठे हैं या दौड़ रहे हैं, उनको बैलेंस की, तवाज़ुन की जरूरत है। Amen. Amen. And as we are a church growing in the faith, we need to be balanced saints. और आज हम जो कलीसिया ईमान में बढ़ रहे हैं, हमें भी एक मतवाज़न कलीसिया होना चाहिए। Amen. हमें A balanced church is what God is looking for. एक मतवाज़न कलीसिया है जिसकी खुदा को तलाश है। And when I speak of balance, I'm not speaking about, well, my interpretation of the word. और जब मैं इस मतवाज़न की बात करता हूँ तो मैं अपने कलाम के रवैये या अपने कलाम की सोच के बारे में नहीं बताता। Say, Lord, how do I handle this situation? और मैं सिर्फ ये कहता हूँ, खुदावन मैं इस वाक्य को कैसे समझूं और संभालूं। Amen. Lord, give me wisdom खुदावन तू मुझे हिकमत दे to correctly apply what the scriptures say, कि मैं कलाम को ठीक जगह पर लागू कर सकूं जो कलाम फरमाता है, to correctly apply what the prophet taught, और जो नबी ने फरमाया उसे ठीक तौर पर लागू कर सकूं, so that the flock I oversee, I can help them get more confident and stronger. ताकि जो कलीसिया मेरे सपुर्द तूने की है मैं उनको अच्छे तरीके से लेकर चल सकूं और उनकी तरक्की का बाइस बनूं। Amen, brethren. आमीन। That's what this message of the hour has come to achieve. और वक्त के पैगाम को भेजा ही इसलिए गया है ताकि वो ये सारी बातों को मुकम्मल करे। Jesus was a balanced man. देखें यीशु मसीह जो था वो एक मतवाज़न शख्स था। When that woman was caught in adultery, saints, और देखें जब वो औरत ऐन फेर के वक्त पकड़ी गई and she was dragged by the men to the feet of Jesus, और उसे यीशु के कदमों तक घसीट के लाया गया। the word does say she ought to be stoned. देखें कलाम जरूर फरमाता था कि उसका संसार कर दिया जाए। Is that right? क्या ये सच है? And the prophet Moses said she ought to be stoned. और मूसा की शरीयत ने फरमाया था कि उसको संसार किया जाए। But Jesus, he was more than just the word. देखें लेकिन यीशु कलाम से भी बढ़कर कुछ था। He had the spirit of the word. देखें उसके अंदर उस कलाम की रूह मौजूद थी। And he said, those of you who are without sin, throw the first stone. और यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम में से जिसने गुनाह नहीं किया वो आकर इसे पहला पत्थर मारे।
You know what the difference was between that woman and those priests? और आप जानते हैं कि उस औरत और उन काहिनों के अंदर क्या फर्क था? Their sins had not been found out yet. देखें, फर्क बस इतना था कि उनके गुनाह अभी तक जाहिर नहीं हुए थे। Right? Yes, she had sinned and everybody knew about it. देखें, उसके गुनाह थे और सब जान गए थे। They also had sinned but nobody knew about लेकिन it. उन काहिनों के भी गुनाह थे मगर कोई नहीं जानता था। Amen? आमीन। That's why you have to be balanced with the word. देखें, इसीलिए आपको कलाम में मुतवाज़न होने की जरूरत है। You can't go around with the prophet said, wham, wham, wham. आप ये नहीं कह सकते और नबी ने फला 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 बात कही है। No, brethren, you've got your own problems too. देखें, पहले अपने मसले देख लें। And imagine if the church found out about your problems. और देखें, अगर कलीसिया को आपके मसलों के बारे में पता चल जाए, You think you would want somebody going whack, whack, whack? और फिर क्या आप चाहेंगे कि कोई आप पे आकर ये बोले नबी ने ये फरमाया फला फला फला? Or would you want the grace of God extended to you या as आप well? चाहेंगे कि आप पर खुदा का फजल कर दिया जाए? Amen. And because Jesus applied the word correctly, और क्योंकि यीशु मसीह ने कलाम को ठीक जगह पर लागू किया, the woman lived. और उस औरत की जान बख्शी गई। Are you listening, saints? देखें अजीजों, सुने, Applying the word correctly gave that woman life, saints. कलाम को जब सही तौर पर लागू किया गया, उससे उस औरत की जान बच गई And her sin was forgiven. और उसके गुनाहों को माफ कर दिया गया। But if Jesus had said, well, stone the woman, और अगर यीशु भी कह देता कि इस औरत को संसार कर दो, she's broken the word, क्योंकि इसने कलाम की and the नाफरमानी prophet की है, Moses said such and such, इसने मूसा की शरीयत तोड़ी है, stone the woman. इसको मार डालो। Yes, they've applied the word, but they've got a dead person on their case. हाँ, कलाम यहाँ पर भी लागू किया जाता, मगर यहाँ पे बंदा मर जाता। Amen? आमीन। And if you don't apply the word correctly, yes, you are using the word. और अगर आप कलाम को ठीक जगह लागू नहीं करते तो कलाम को तो इस्तेमाल करेंगे, Yes, you are doing what the prophet said, आप वही करेंगे जो नबी ने कहा है, but you're going to have a dead church on your hands. लेकिन आपकी कलीसिया मुर्दा हो जाएगी, Amen. You're going to have dead members in the body. क्योंकि आप फिर आपके बदन में मुर्दा लोग होंगे। आमीन। Everything is about restoration. देखें, क्योंकि हर एक चीज बहाली के लिए है, Healing, saints. देखें शिफा के लिए है, Unity. यगानत के लिए है, That is the purpose of God in sending His word to us. और यही खुदा का मकसद था अपने कलाम को हमारे पास भेजने के लिए। Amen. We आमीन। understand tonight. आए आप अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं। Shall we stand to our feet? आए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं। Amen. I'm just sharing some things to help all of us, brethren. और मैंने ये बातें इस वजह से शेयर की हैं कि हम सब के लिए बाइस बरकत और तकवीयत होंगी। Because what I share